हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल एलेक्स स्टडी हब में। दोस्तों आज हम करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। क्या है कि अनुदैर्ध्य स्थिति में हमें वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, या कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल कैसे लिखना है। मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी क्या है, 2a है, तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो हम लोग जैसे बोले हैं वैसे किए हैं। ये क्या है हम लोग का A। ठीक है, A पर कौन सा आवेश है, मान लीजिए प्लस Q आवेश, और B पर क्या है, माइनस Q आवेश। तो देखो मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये मान लेते हैं ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, अब जो कि किस आवेश से मिलकर बना है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहला पोजीशन हम लोग का E1 रहेगा और दूसरा पोजीशन क्या रहेगा, E2। ठीक, तो चलिए देखते हैं। बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोला है, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ए पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश, तो इसी को बोला गया है ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करेंगे, E1 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, E1। तो यहाँ लिखेंगे E1 बराबर कूलाम का नियम मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। तो अगर दोनों आवेश में एक आवेश ले रहे हैं, इसीलिए हम उसके जगह में क्या लेंगे, Q1 और Q2 की जगह में प्लस Q। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये प्लस Q प्लस विलुप्त रहता है, इसीलिए हम टोटल क्या लिखेंगे यहाँ Q और AP का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, AP का स्क्वायर, क्योंकि कहाँ से जा रहे हैं हम लोग, A से कहाँ जा रहे हैं, P में, इसीलिए हम लोग लिखे हैं AP का स्क्वायर। हमको पता है AP बराबर क्या होता है, देखो ये A और P का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, AP का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, AP का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए हम OP, ये पूरा डिस्टेंस हम लोग का क्या चीज़ है, OP, तो हम लोग लिखेंगे OP माइनस क्या करेंगे, उसमें OA को घटा देंगे, AO को घटा देंगे, तो OA या AO को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो OP का मान क्या दिया है, R, तो ये R माइनस OA का मान क्या दिया है, OA का मान क्या दिया है, तो देखो 2A है इनके पूरा डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आधा हट जाएगा यहाँ से, तो 2A का आधा क्या आ जाएगा, A, तो ये हो जाएगा R माइनस A। अब इस मान को यहाँ रख देंगे, तो इस मान को यहाँ रखेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ बचेगा Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका AP का होल स्क्वायर है, इसीलिए हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आप बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेंगे, और यहाँ E1 की जगह में लिख देंगे E2, और 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो सेम रहेगा, Q अपान, तो यहाँ माइनस के कारण ले रहे हैं ना, कहाँ, यहाँ, तो ये लिखेंगे माइनस B पर स्थित मतलब B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, E2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ AP की जगह में क्या हो जाएगा, BP, और यहाँ BB का वैल्यू देखो, यहाँ क्या है, B है, यहाँ क्या है, P है, पूरा डिस्टेंस हम लोग को पता है। कैसे देखो, OP का मान क्या दिया है, R,
और यहाँ से देखो O से B के बीच की दूरी क्या है A, तो यहाँ जो माइनस लिखे हैं वो क्या हो जाएगा प्लस, तो R प्लस A। तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस Q और R माइनस A की जगह में हो जाएगा R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सीक्वेंस बाय करेंगे इसको, तो चलिए करते हैं। इसे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, बिंदु B पर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो क्या लिखा हूँ, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा B, यानी कि दूसरा के लिए E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह हो जाएगा माइनस Q/BP का स्क्वायर। तो BP का मान क्या दिया है, देखो B और P, तो BP बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, OP प्लस OB। OP यहाँ O से P के बीच की दूरी, ठीक है, तो हम लोग को पता है R होता है, और OB की दूरी तो 2A में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का A। अब इस मान को यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q, तो ये माइनस लिख दिए हैं, और R प्लस A का होल स्क्वायर। फिर इसे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलेंगे तो हम लोग का मिलेगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखते हैं, E = E1 प्लस E2। E का मान हम लोग निकालेंगे तो E1 प्लस E2 रखेंगे, तो E1 का वैल्यू हम लोग को मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या लिखे थे, R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस Q अपान क्या हो जाएगा हम लोग का R प्लस A का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से ये माइनस में है तो माइनस का प्लस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये Q क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से यहाँ Q है, यहाँ Q है, तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे Q को कॉमन, और नीचे से हम लोग का देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा कॉमन, तो इसको लिख सकते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ से और यहाँ Q बाहर हो गया तो बच गया 1 R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ से इसका तिरिया गुना कर देंगे, इसका इसके साथ गुना कर देंगे, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मल्टीप्लाई हो गया 1 से तो 1 R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर, बटे में क्या लिख दूंगा मैं R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक, कुछ नहीं किया हूँ, बस त्रिया गुना किया हूँ, इनका इनके साथ और इनका इनके साथ। अब चलिए इसको क्या करता हूँ मैं, प्रसार करूँगा। A प्लस बी का फार्मूला पता है ना, A प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस रहेगा तो यहाँ बस माइनस हो जाएगा। चलिए प्रसार करते हैं, हम लोग का E का मान निकाल रहे हैं, तो E बराबर ठीक है
Q/4πε0 प्रसार करेंगे r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2RA। यहाँ माइनस है, दोनों के लिए हैं तो कोष्टक लगा देंगे। ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस की जगह में क्या आ जाएगा -2RA। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और हर में जो लिखा है उसको एज इट इज वैसे लिख देते हैं, r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ भी एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी। तो इसका नीचे का प्रसार भी हम लोग करेंगे। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं Q/4πε0, इसको लिखेंगे r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2RA। अब यहाँ जो माइनस है इन सारे के साथ क्या कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये -r² हो जाएगा, -a² हो जाएगा और माइनस गुना माइनस का क्या होता है प्लस। तो इसकी जगह में हम लोग क्या लिख देंगे प्लस 2RA। और देखो ये फार्मूला हम लोग नीचे में अप्लाई करेंगे क्योंकि देखो ये प्लस में है, r प्लस है और r माइनस से दोनों दिया है। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर है, इसीलिए बाहर में क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। Q/4πε0। यहाँ से देखो ये r प्लस है और ये r माइनस है, यहाँ से a प्लस में है और a माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ 2RA हैं और यहाँ 2RA हैं, दोनों जुड़ जाएगा तो लिख देंगे 4RA अपान क्या होता है r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो हम लोग को पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है 2AQ बराबर क्या होता है P होता है, इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2AQ के फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 1/4πε0, इसको लिखेंगे 2.2AQ और ये r को बाहर में बचा है r² माइनस a² का होल स्क्वायर। क्या किया हूँ उसे हमें दिखाना है P का मान है ना, 2AQ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसीलिए हम लोग इसके जगह में क्या लिखेंगे P। 1/4πε0 इसको लिख देंगे 2PR अपान r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें पता है यहाँ कि अगर हम r का मान ज़्यादा रखेंगे और a का मान कम तो क्या होगा r इज ग्रेटर देन a, इसीलिए a को हम लोग क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे छोड़ देंगे उसे। तो हम लोग लिखेंगे 1/4πε0, इसके जगह में क्या हो जाएगा 2PR r मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा r⁴ r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 2p/r⁴। यही हम लोग का क्या हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति हेतु व्यंजक। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं क्या क्या किया है। परिणामी जब निकाले हैं तो दोनों को हम लोग प्लस करेंगे क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश के कारण है, इसीलिए प्लस के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग ऊपर में q को कॉमन कर देंगे, नीचे में हम लोग को क्या दिया है वो 4πε0 दोनों में, तो हम दोनों को कॉमन किए हैं। फिर यहाँ से तिर्यक गुना किए हैं, तिर्यक गुना करने के बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसको प्रसार कर देंगे। फिर यहाँ लगाएंगे a² माइनस b² है तो एक प्लस और एक माइनस वाला सूत्र। फिर क्या करेंगे दोनों में जो कट रहा है उसको कटा देंगे और दोनों जुड़ जाएगा। फिर हमें इस फॉर्म में प्राप्त करना था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्म में, इसीलिए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 × 2 में। फिर यहाँ हम P रख देंगे, ये P हो गया और ये R। फिर क्या करेंगे यहाँ से हमें पता है कि R का डिस्टेंस ज़्यादा होगा A से, तो हम A को छोड़ देंगे। यहाँ टोटल हम लोग का R बचेगा, तो R का पावर में 2 है और बाहर में भी 2 है, तो दोनों के मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। यहाँ से कट जाएगा R, तो हम लोग का आंसर आएगा E = 1/4πε0 2p/r⁴। इस प्रकार से ये हम लोग का अक्षीय स्थिति हेतु व्यंजक
प्राप्त होता है। तो एग्ज़ाम में आएगा तो यहीं तक बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग अब करेंगे निरक्षी स्थिति का नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप अवे।